गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 स्टूडेंट्स। हमारा साइंस का आज फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों न्यूट्रिशंस मतलब क्या होते हैं कि जो भी कुछ खाना बच्चों हम खाते हैं तो वो खाने में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं बच्चों। तो ये सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। वही फूड के कंपोनेंट्स को बच्चों हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने में से मिलते हैं, अपने फूड में से मिलते हैं बच्चों, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों आपने एडवर्टाइज में वगैरह देखा होगा कि हमें न्यूट्रिशंस फूड खाने चाहिए, मतलब जिस खाने में से हमें अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलते हैं वैसा फूड हमें बच्चों ज़्यादातर खाना चाहिए। तो बच्चों जो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो लिविंग थिंग्स के लिए फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो बच्चों हमें मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी, in class 6 you have learned that food is essential for all living organisms। ये बच्चों तो ये बात तो बच्चों देखो कॉमन सेंस है कि जो फूड होते हैं वो बहुत इसेंशियल होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। इसेंशियल यानी क्या बच्चों, इम्पॉर्टेंट होते हैं। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। कि जो भी कुछ बच्चों हम खाना खाते हैं ये सारी चीज़ें उसके components होते हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। और ये सारे components बच्चों मतलब हमें उतना ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए। ये सारे components बच्चों हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते बच्चों सबके लिए फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। देखो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, ये बात तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनका खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स यानी जानवर और जो ह्यूमन्स होते हैं जो हम लोग, ये हमारा खाना कभी भी नहीं बना सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो उनका फूड, उनका खाना वो खुद ही बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन्स उनका खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो बच्चों प्लांट्स तो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, फिर जो ह्यूमन्स उनका खाना नहीं बना सकते, तो जो हम लोग हैं बच्चों हमें खाना कहाँ से आता है, तो हमें ज़्यादातर खाना बच्चों प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो पूरे जो चीज़ें दाल चावल ये सारी चीज़ें फ्रूट्स ये सारी चीज़ें बच्चों हमें प्लांट से मिलती है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं मतलब यानी जो चिकन वगैरह खाते हैं तो उनका भी फूड बच्चों एनिमल से आता है। Thus, humans and animals are directly और indirectly depend on plants। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर। प्लांट से ही उनका ज़्यादातर खाना बच्चों 100% खाना उनका कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। उसके बाद बच्चों टॉपिक है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। बच्चों लिविंग थिंग्स में बच्चों प्लांट्स ही ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। किसका यूज़ करते हैं वो खुद का खाना खुद बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। और ये सारे मिनरल्स उनको सॉइल में से मिलते हैं। तो ये तीन चीज़ों का, और सनलाइट भी उतनी ही बच्चों ज़रूरी है। वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के साथ वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो ये रॉ मटेरियल्स मतलब क्या बच्चों कि कुछ चीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है बच्चों, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, दीज ऑल आर रॉ मटेरियल्स फॉर प्लांट्स। The nutrients enable living organisms to build their bodies।
to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। देखो बच्चों, जो फूड हम खाते हैं उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों हमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारे बॉडी को बढ़ाने के लिए हमें मदद करते हैं। हमारे कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाए, हमें चोट लग जाए बच्चों, तो अपने आप वो चोट ठीक हो जाती है। तो ये सारा काम बच्चों कौन करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देने का भी बच्चों काम करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मोड क्या है बच्चों, कि जो भी कुछ हम खाना खा रहे हैं उसमें से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, और ये सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, उसका यूज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देखो बच्चों, अभी ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आपको याद रखने हैं कि बच्चों न्यूट्रिशंस में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी भी न्यूट्रिशन के मोड में बच्चों कोई ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना अगर खुद बना रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस का यूज करके वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं बच्चों, तो ऐसे सब्सटेंस को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, मतलब खुद का खुद, और ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट, कि जो खुद की खुद नरिशमेंट करते हैं बच्चों, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल ओनली क्या होता है बच्चों, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो यानी खुद की नरिशमेंट, खुद का पालन पोषण करने वाले, उन्हें तो बच्चों हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। दूसरे हैंड में बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स को हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स मेड फूड, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं बच्चों, वो रेडीमेड जो खाना होते हैं वो प्लांट से ही डायरेक्टली ले लेते हैं, मतलब वो पूरी तरह से प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बच्चों हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोज यानी अदर, ट्रॉफ्स यानी क्या बच्चों, हमने देखा नरिशमेंट, मतलब खुद की नरिशमेंट के लिए जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं बच्चों, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफ्स यानी दूसरों पर डिपेंड रहने वाला, मतलब दूसरों की चीज़ों पर डिपेंड रहने वाला। उसके बाद आता है बच्चों, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हम बच्चों इसमें देख सकते हैं कि जो प्लांट्स फूड बनाते हैं वहाँ वो, मतलब उनका जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से आता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टन प्लांट्स। बच्चों ऐसे होता है क्या कि अगर प्लांट्स, हमें पता है कि प्लांट्स खुद के खुद फूड बना रहा है, तो पूरे प्लांट में ही फूड बनता है या सर्टन पार्ट में ही उसका फूड बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो सराउंडिंग्स प्लांट्स क्या लेते हैं बच्चों, हमने देखा मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बच्चों वो उनके अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे ऑब्टेन करते हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जो सारी चीज़ें वो न्यूट्रिएंट, जो सारे सब्सटेंसेस वो लेते हैं, तो वो बाकी के प्लांट्स को वो कैसे पहुंचाते हैं। तो बच्चों सारी चीज़ें हम ये 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जो प्लांट्स, हमें तो ये बात पता है कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो खुद का खाना कैसे बनाते हैं बच्चों, तो हम ये कल देखेंगे 1.2 फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।